गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की ये ऑडियो मन के ऊपर जो मैं स्पीच दे रहा हूँ, जो प्रवचन कर रहा हूँ या जो डिस्कोर्स बना रहा हूँ, ये उसका दूसरा पार्ट है। प्रातःकालीन का समय संध्या वंदना करने के बाद ध्यान से के उपरांत मन के दूसरे पार्ट में मैं चिंतन मनन कर रहा था, तो परमात्मा की असीम कृपा से आदेश से आपको दूसरा पार्ट जल्द उपलब्ध हो गया। मैं उस पर बोलता हूँ। आज की अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगा। बहुत गर्मी का दिन था, तपती दोपहरी थी। एक घने पेड़ के नीचे एक उटनी और उसका बच्चा आराम कर रहे थे। जैसे इंसान का बच्चा चंचल होता है, ठीक उसी प्रकार से उटनी का भी बच्चा बहुत चंचल था। और बच्चों का स्वभाव है, उन्होंने इस लोक में, इस पृथ्वी लोक पे नया नया जन्म लिया है, तो उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जो व्यक्ति नया नया कोई काम करता है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। प्रवचनों सत्संग सभाओं में आने वाले लोगों के पास भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत जटिल होता है, उनका उत्तर दे पाना कठिन होता है। तो मैं बात करता हूँ कहानी पे। तपती दोपहरी में एक घने पेड़ के नीचे एक उटनी और उसका बच्चा आराम कर रहा था। दोनों बैठे बैठे आराम से जुगाली करते हुए छाँव का आनंद ले रहे थे। तपती दोपहरी थी। अचानक बच्चे के मन में ख्याल आया। बच्चे ने पूछा, माँ, हम ऊँटों को ये कुबड़ क्यों निकला रहता है? माँ को पता था। माँ ने बोला, बेटा, हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं। ऐसी जगहों पे खाना पानी बहुत कम होता है, इसलिए भगवान ने हमें अधिक से अधिक फैट स्टोर करने के लिए ये कुबड़ बना दिया है। जब भी हमें खाना या पानी रेगिस्तान में नहीं मिलता है, तो हम इस मौजूद फैट की वजह से इसका इस्तेमाल करके हम खुद को जिंदा रख सकते हैं। उसकी माँ उटनी ने उस बच्चे को उत्तर दिया। बच्चा संतुष्ट हो गया, समझ गया। फिर छाँ में आनंद लेने लगे। फिर बच्चा तो बच्चा ठहरा। फिर उसकी परमात्मा ने उसके ब्रेन में ज्ञान के जो उत्सुकता थे, बच्चा कुछ देर बाद फिर सोचा, फिर बोल दिया। बच्चा, अच्छा ये बताओ माँ, हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोल क्यों होते हैं? माँ को कोई दिक्कत नहीं भी। उसने फिर उत्तर दिया। माँ ने बोला, इस तरह का आकार हम ऊँटों को रेत में आराम से लंबी दूरी तय करने में मदद करता है, इसलिए भगवान ने इसे भी बना दिया। माँ ने समझाया। बच्चा फिर समझ गया। फिर दोनों आनंद लेने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे को ख्याल आया। बच्चा फिर से बोलता है, अच्छा माँ, ये बताओ, हमारी पलकें इतनी घनी हैं और लंबी क्यों होती हैं? माँ ने इस प्रश्न का भी उत्तर देना समझा दिया। बोला, माँ उटनी बोलती है, ताकि हम तेज हवाओं के कारण जो ये रेत उड़ती है, उससे हमारी आँखें सेफ रहे, हमारे आँख के अंदर वो ना जा सके, इसलिए भगवान ने इसे भी बना दिया।
फिर बच्चा संतुष्ट हो जाता है, फिर चुप हो जाता है, फिर बच्चे को ख्याल आता है, फिर पूछता है। बच्चा बोलता है, जब भगवान ने हमें ये कुबड़ दिया रेगिस्तान में रहने के लिए, लंबे लंबे पेड़ दिए रेगिस्तान में चलने के लिए, ये घनी घनी पलकें दे दी जो हम रेगिस्तानी बालू से बच सकते हैं, तो माँ ये बताओ हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? उस उटनी माँ के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं था। जवाब होगा भी कैसे? तो ये कहानी आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति के साथ घटित हो रही है। आज के इस परिवेश में ये कहानी हर व्यक्ति के साथ घटित हो रही है। और मन सीरीज का पहला ऑडियो सुन के बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए। मैं उन सारे क्वेश्चनों का हल इसी ऑडियो में दूंगा। इसका थर्ड फोर्थ कितनी पार्ट बनेंगे मुझे भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा की इच्छा से मैं हर कार्य करता हूँ। तो सेम कहानी ऊँट और ऊँटनी की बच्चे की कहानी आज के 2020 के इस युग में सबके साथ घटित हो रही है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ शुभ नहीं हो रहा है, अपने कर्म फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका कारण है कहीं न कहीं वो खुद परफेक्ट स्थान पे खड़ा नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, हर जगह हो रही होगी। अगर आप बारिश का पानी भरने की इच्छा रखते हो और आपके पास घड़ा है और घड़ा को सीधा नहीं रखा है, तो बारिश का पानी उसमें कितना जाएगा? नहीं जाएगा। काल गति के हिसाब से आपका घड़ा ही उल्टा हो तो पानी की बूंद चंद बूंद भी नहीं जाएंगी, क्योंकि उल्टे घड़े में पानी नहीं जाती है। तो सत्संग करने वाला जब तक खुले विचारों का नहीं होगा, मन स्वच्छंद नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगी, तब तक कहने वाला कितना भी अच्छा बात कहे वो आपके हृदय और मन तक नहीं जाएगी। तो ये जो उल्टे घड़े की कहानी है, बोलने वाला बोले जा रहा है, आप सुनते ही नहीं हो हृदय से, बताए हुए नियमों का पालन ही नहीं करोगे, तो आपके ऊपर वो असर कैसे करेगा? अगर आपको बहुत दिनों से आप प्रयोग कर रहे हो, उसके बावजूद आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, मतलब बात कहीं है, कमी है। और करने के बावजूद आपको आपके बताए हुए नियमों को करने के बावजूद नहीं हो रहा है, तो सही स्थान चुनो। उठनी की तरह बैठे हो चिड़ियाघर में और तेज दौड़ने की कल्पना कर रहे हो राजस्थान के रेगिस्तान में, तो ये थोड़ा सा आपसिक तालमेल नहीं है। तो हर व्यक्ति यात्रा करते करते ऐसे स्थान पे पहुंच गया है, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका वो प्रेम हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, और चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग, चाहे वो एजुकेशन, हर क्षेत्र में आप देख सकते हो। आप यात्रा करते करते कहाँ आ गए हो? इस कारण से आपको अपने कर्मों का फल नहीं मिल पा रहा है। तो शुभ कर्मों का शुभ फल हो, इसके लिए हमें सही स्थान और सही समय का उपयोग करना होगा हर चीज़ में। तो जैसा कि ये उठनी की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस पे उदाहरण भी परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से ही हर चीज़ होती है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा होगी।
तो अब आज के मन सीरीज में सबसे पहले आज के लिए शिक्षा तो यही है कि अगर हमें किसी भी कर्म का फल नहीं मिल रहा है, अगर आप बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हो, ध्यान की घटना घटित नहीं हो रही है आपके मन के ऊपर, आपको उसका अनुभूति नहीं हो रही है, तो कारण ढूंढो क्यों नहीं हो रही है। आसपास का परिवेश कारण है कि उस प्रक्रिया को करने में कारण है। दूसरा, अगर आपके कर्म फल का उचित फल नहीं मिल रहा है मन की इच्छा अनुसार, तो ध्यान करो कर्म कौन सा कर रहे हो, क्यों फल नहीं मिल रहा है, फल क्यों नहीं मिल रहा है आपको। हर सफलता के पीछे भी कारण है, विफलता के पीछे भी कारण है। जीवन में बिना कारण के कुछ बना ही नहीं है, न तो शुभ बना है न ही अशुभ बना है। तो हमारे साथ जो घटित हो रहा है उसके पीछे कारण है जिसके कारण से शुभ फल मिलते हैं और उन्हीं कारणों के वजह से अशुभ फल मिलते हैं। तो कारण ढूंढिए। इसके बाद बात करते हैं इस मन सीरीज पे बच्चों के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति जो बचपन से जो उसके मन के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में वो रहता है, वो लंबे समय तक उसके मन पे असर डालती है। खास करके जब बच्चा पाँव पे चलना सीख लेता है, उस समय बहुत तेज़ी से बच्चा सीखता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है। समाज से जो देखता है उसको एम्प्लीफाई करता है। एक समय के बाद आप समाज को समझ जाते हो तो उसके प्रश्नों को एम्प्लीफाई नहीं कर पाते हो, परंतु बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, तो उनकी प्रश्नों का उत्तर बहुत जटिल होता है और दिया भी नहीं जा सकता। नंबर 2, और प्रश्न बहुत ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि इस लोक में वो नए नए आए हैं। जैसे आप किसी इलाके में किसी स्थान पे जाओगे तो वहाँ के लिए आप नए हो, तो आप बहुत सारे प्रश्नों को उठाओगे वहाँ के लोकल लोग से। ये कौन सा स्थान है, आगे का रास्ता क्या है, कैसे पहुँचे, क्या 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 क्या, बहुत सारे प्रश्न। इसी प्रकार से जब नन्हा बालक जो पृथ्वी पे आता है, चाहे वो पशु पंछी का हो चाहे मनुष्य का जीव हो, तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। किसी भी नए कार्य में जाने के बाद प्रश्न उठते ही उठते हैं। तो इस लोक में अगर आपके पास कोई संतान है, बाल मन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अगर आपने सही से 7 साल से लेकर 17 साल तक के अवस्था के बच्चे को आपने सही माहौल नहीं दिया ढलने के लिए, सही आज़ादी नहीं दी, सही ढंग से पाबंदियां नहीं लगाई, तो ये बाल मन अपने आसपास के माहौल से नेगेटिविटी उठाकर उसको एम्प्लीफाई करके अपने स्वभाव को उस हिसाब से बना लेगा जैसा उसे आसपास के माहौल में मिला। हो सकता है आसपास का माहौल नेगेटिविटी हो, उसको वो सीख लेगा तो एम्प्लीफाई करके अपने आप को नेगेटिव बना सकता है। वो ये अवस्था और ये चरण बढ़ते बढ़ते बहुत हद तक, बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो मन सीरीज में इस आइडियो में सिर्फ सेकेंड पार्ट है ये। इस आइडियो में बाल मन के लिए इतना ही है, और ये बाल मन के लिए नहीं, हम सबके मन के लिए है। हम सबके मन में जो सारी घटनाएं और घटनाक्रम चलते हैं वो बहुत सारी कारणों से चलते हैं। तो आज की इस आइडियो में आपके साथ जो भी घटित हो रही है उसका कारण ढूंढिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उठने की कहानी है उसे अपने जीवन पर बिता के देखिए, क्या कहीं आप भी तो फंस नहीं गए हो गलत स्थान पे, जिसके कारण से आपको कर्म फल नहीं मिल पा रहा है। तो इस आइडियो को बहुत लंबा मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं आगे आने वाले पार्ट जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मैटर है, मैं उस पर तैयारी कर रहा हूं और जल्दी उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तब तक आप इस ऑडियो को सुनिए और इसकी सीख को जीवन में उतारिए और देखिए कि क्या कारण है जीवन में आपकी जो समस्याओं का कारण बन गया, और क्या कारण है जिसके कारण आप सफल हो गए। जब दोनों कारणों को आप जान जाएंगे तो आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय है, वो आपकी मुट्ठियों में होगा।
क्योंकि दो ही चीज़ हो सकती है जीवन में, या तो आप सफल होंगे या विफल होंगे, तीसरी कोई अवस्था नहीं है। तो आप उस पर अध्ययन करिए। मैं कामना करता हूँ कि आपकी जीवन यात्रा, आनंद की यात्रा, ध्यान की यात्रा, प्रेम की यात्रा सफलताओं भरी हो, आप अपने मंजिल को पा पाएँ, ऐसी मेरी कामना है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की ये ऑडियो मन के ऊपर जो मैं स्पीच दे रहा हूँ, जो प्रवचन कर रहा हूँ, या जो डिस्कोर्स बना रहा हूँ, ये उसका दूसरा पार्ट है। प्रातःकालीन का समय, संध्या वंदना करने के बाद ध्यान से के उपरांत